हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग टेस्ट रैंकिंग से एसएससी सीजिल टीयर 2 का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। इनका पहला लाइव टेस्ट है टीयर 2 का। सो लेट्स बिगिन। आई थिंक न्यू कंफर्म करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, और मैं स्क्रीन को ऐड करती हूँ ज़रा। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। मेरी थोड़ी आवाज़ भारी है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मुझे कफ़ और कोल्ड हो रखा है। तो यार एक सेकेंड, मैथ्स एंड रीजनिंग है ना ये? तो अगर ये मैथ्स है तो यानी 31 से फिर रीजनिंग होगा। ठीक है, ऑपोजिट बताना है किसका? ई का। तो आई थिंक डी एफ बी है, डी एफ बी है ना? तो डी सी ए होगा, तो मेरे ख्याल से फिर डी हो जाएगा इसका। सेव एंड नेक्स्ट। 15 321। तो अगर 15 को मैं 321 से डिवाइड करूँ, 15 टू ज़ा 30 और 21 मतलब 15 इंटू 20। वैसे ही अगर 8 को 118 से डिवाइड करूँ तो 8 1 ज़ा 8, 38 यानी 8 4 ज़ा 32, तो 6 आएगा ये। स्क्वायर कर रहे हैं अगर तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और ये 321 माइनस करो अगर 321, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 696 आएगा। और अगर 64 यानी 118 माइनस 64 कर रहे हैं, 8 माइनस 4 4, और 10 माइनस 6 4 44। 81 142 माइनस करो तो 1 और 41, और अगर 25 मतलब 61 में 25 माइनस करो तो पता नहीं क्या ही बन रहा है ये। 8 5 सा 15 5 सा 9 5 सा 40, 9 5 सा 45 करेंगे तो 6 आएगा। 36। भाई पता नहीं क्या ही है ये, इसको छोड़ना पड़ेगा। JKLM आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, हु इज़ इन द मिडल ऑफ द रो। ये बताना है हमको, मतलब बंदे कितने हैं? JKLM और N है। ठीक है, J इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ L, तो 5 है टोटल। J L के इमीडिएट राइट पे है, यानी J जो है वो L के इमीडिएट राइट पे है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M ये है। ओनली N इज स्टैंडिंग, इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ओनली N इज स्टैंडिंग इन द लेफ्ट ऑफ K, यानी K के लेफ्ट में सिर्फ N बैठा है। तो अगर मैं K को यहाँ रखूँ तो यहाँ पे तुम्हारा N हो गया। ठीक है, और कोई नहीं बैठा है। तो आई थिंक फिर ये तुम्हारा LJM हो जाएगा। दोनों सफिशेंट होने चाहिए आंसर करने के लिए। तो बोथ आर टुगेदर सफिशेंट टू आंसर द क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट। एम्बेडेड अलाउड, रोटेशन अलाउड है ना? नहीं अलाउड है इसमें, सॉरी। तो पहले में तो नहीं दिख रहा है मेरे को, दूसरे में दिख रहा है। मैं फिर दूसरे के साथ ही जाऊँगी क्योंकि आई थिंक ये सेव एंड नेक्स्ट। 13 प्लस 6 होता है, पर आई थिंक ऐसा कुछ बनेगा नहीं। 13 प्लस 6 और 19 इंटू 5 प्लस 1, या तो ये है या फिर 13 प्लस 4 है ये। पता नहीं क्या है, इसको बाद में करते हैं। ये क्या कह रहा है कि इधर क्या आएगा? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पहला तो नहीं आना चाहिए। आई थिंक फोर्थ वाला सही लग रहा है मेरे को। ये ऐसे जाएगा। आई थिंक फोर्थ। 9 यानी अगर 9 प्लस 5 इंटू 3 करूँ तो 24, यानी 7 प्लस 4 इंटू 9। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? मतलब 6 प्लस A इंटू 6 इज़ इक्वल टू 12, यानी ये तुम्हारा 6A इज़ इक्वल टू 6, तो A1 आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। इसको कंप्लीट करना है। 15 3 0.9 0.36 0.18 एंड 0.108। तो आई थिंक ये डिवाइडेड बाय 5 है, और अगर मैं इसको डिवाइड भी करूँगी तो, या फिर ये अगर डिवाइडेड बाय 5 है तो, या फिर अगर मैं इसको ऐसे करूँ 0.2 से मल्टीप्लाई, 0.3 से 0.4 0.5 0.6, यानी 0.8 मतलब 108
मतलब 0.108 इंटू 0.4, 8 4 ज़ा 32, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी 4 नहीं है, 5 6 है, 8 6 ज़ा 48, बट आई थिंक 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 है। क्या ही दिमाग काम कर रहा है, ये होगा 0.0756। पता हो जाए, इतना इसको करने में इतना समय लग रहा है। 33 पहला तो सही है, फर्स्ट इज़ राइट। सेकंड देखो, अगर 37 39 ये बन रहा है, दूसरा गलत है। 7 नेक्स्ट, अगर 3 5 2 6 7 8 2 3 5 है, इफ़ ऑल द ऑड नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 2, 5 7 9 5 7, ठीक है। एंड और इवन का क्या कह रहा है, इवन आई थिंक सेम ही रहेगा फिर। एंड देन द नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी 2 6, सॉरी 2 के बाद क्या आ रहा है, फिर 2 2 आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन तुम्हारा क्या आ रहा है, 5 2 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, 6 आ रहा है, 7 7 8 9। तो कहना है कि विच विल सिक्स डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7। टीथ को डेंटिस्ट ट्रीट करता है, स्किन को डर्मेटोलॉजिस्ट, लंग्स को तो न्यूरोलॉजिस्ट, नहीं ना, गड़बड़ है। 7 नेक्स्ट, ऑल रूबी आर ओपल, सभी रूबी जो हैं ओपल हैं। ऑल ओपल्स आर डायमंड, नो ओपल इज, ऑल ओपल्स आर डायमंड, नो ओपल इज, कोई भी ओपल एमरल्ड नहीं है। तो सम एमरल्ड आर रूबी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। एंड नो एमरल्ड इज, कोई भी एमरल्ड रूबी नहीं है। हाँ ये तो सही है, तो सेकंड तो सही है, सम एमरल्ड आर रूबी, नहीं ये गलत है, बिकॉज आई थिंक सेकंड फॉलो कर रहा है, यानी बी। सेव एंड नेक्स्ट, जी है थोड़ा सा, ये आई थिंक GLO है, फिर डैश ETY, ऐसे कुछ बन रहा है अगर मैं ग्रुपिंग करूँ तो, यानी 1 2 3 4 6 है ना टोटल, तो सेकंड में तो L आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और आई थिंक ये W होगा, तो ग्लोइटी बन रहा है ये, फिर GLOWETY, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, ये E हो रहा है, फिर A है, E बन रहा है, तो WL तो है, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है, E के बाद या तो D है, GLO, आखिरी में क्या आ रहा है, यानी OGT सेम है, यानी मेरा खेल बन रहा है इसमें। तो E हो रहा है, फिर W के बाद डैश है, फिर A है, फिर W के पास Y है, ग्लोविटी, ठीक है। तो यानी फिर ए के बाद क्या था, GLOWA, फिर ये Y है। तो अगर ये 5 है डैश और ये 1 है, यानी और ये 25 होता है, तो +2 1 + 2 3, यानी WLC होना चाहिए, OJT। 7 नेक्स्ट, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, अच्छा मतलब डिवोशन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे सेकंड, अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएं, सेकंड यानी E, थर्ड यानी V, फोर्थ एंड फिफ्थ यानी O और T। तो एक तो वोट बन गया यार, एक ही और क्या बन सकता है, ई वोट, वोट, ओवेट, ओवेट कोई वर्ड होता है क्या, अब यार इनका तो एक ही, तो मीनिंगफुल तो एक ही बन रहा है, आई थिंक सो, दैट इज़ वोट। इवॉट कोई आई थिंक वर्ड नहीं होना चाहिए, पर इनका भरोसा भी नहीं, हो भी सकता है, आई थिंक एक ही बन रहा है, सेवन मीनिंगफुल बताना था ना। ये करें अगर 125 है, और डिवाइड को पहले तो अपॉन 25 इंटू 13 प्लस 212 को 78 माइनस 212 प्लस का 71, ठीक है। 25 5 ज़ा 35 65 प्लस 78 माइनस का वो आखिरी में 212 है ना, तो इसको अगर करेंगे तो ये तुम्हारा 141 आएगा, और अगर मैं इसमें 78 ऐड करूँ तो ये तुम्हारा माइनस का 63 है, और 65 तो करेंगे तो पहला ही वाला आ गया। 7 नेक्स्ट, P इज़ द फादर ऑफ यू,
मतलब पी फादर्स फादर ऑफ यू, यानी यू का डैड है कोई, उसका डैड तुम्हारा पी, यानी पी कोई मेल है, दिस इज़ फॉर श्योर। तो पहला है पी इज़ द मदर, पहला तो नहीं होगा क्योंकि पी फीमेल हो गई है। पी एंड है, यानी पी इज़ द ब्रदर ऑफ टी, पी टी दूसरा देख रहे हैं भाई है। टी और एस में टी फादर किसका है, टी डैड है एस का, और एस और उसमें क्या रिलेशन है, एस इज़ द मदर ऑफ आर, एस तुम्हारी आर की मदर है, और आर और यू में क्या रिलेशन है, आर इज़ द हस्बैंड ऑफ यू। ब्रदर ना, गलत, दूसरा भी गलत है। पी इंटू टी, पी इज़ द फादर ऑफ टी, तीसरा देख रहे हैं, पी तुम्हारा टी का पिता है। टी और एस क्या, टी इज़ द ब्रदर ऑफ एस, भाई है, और एस और आर में क्या रिलेशन है, एस इज़ द हस्बैंड ऑफ आर, एस आर का पति है, हस्बैंड वाइफ, एंड आर और यू में क्या है, आर इज़ द मदर ऑफ यू, आर यू की मदर है। तो आई थिंक ये सही बैठेगा, सही है, तीसरा वाला सही है। सेव एंड नेक्स्ट, इसमें बताना है हमको कि कौन सा नेक्स्ट आएगा। तो ये ऐसे ऐसे, तो आई थिंक इधर तुम्हारा आना चाहिए, ये पहले तो ये बनेगा, ठीक है, ये ऐसे है तो आई थिंक ये इधर आएगा। तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है और चौथा हो सकता है, ठीक है। तो अब बाकी अंदर का इंतज़ाम देखें अगर, तो हैशटैग ऐसे था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो आई थिंक हैशटैग तुम्हारा फिर ऊपर आएगा, तो आई थिंक लास्ट वाला हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट, some people died and over a dozen got injured in a stampede at Jammu Kashmir Mata Vaishno Devi Shrine. The stampede was triggered by a minor altercation among young boys amid a massive rush of devotees on a new year. Injured people must taken to the hospitals and treated. हाँ बिल्कुल सही है। The concerned officer must look incident actors right action accordingly. Both 1 and 2 फॉलो कर रहा है। Choco Carnival is kept bottommost position आर केप्ट एट द बॉटम मोर देन 4, एक सेकेंड रुको, हमको 7 बॉक्सेस गिवन है और उनको अरेंज किया गया है केप्ट वन अनदर। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 है, सबसे लास्ट में क्या है, चोको है। दे फोर देन 4 बॉक्सेस आर केप्ट अबव मिडनाइट डिज़ायर। तो मिडनाइट डिज़ायर के ऊपर 4 से ज़्यादा है, यानी 5 भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ करेंगे 1 2 3 4, तो मिडनाइट डिज़ायर या तो यहाँ है या तो नहीं, यहीं पे ही है क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 बॉक्सेस स्वेल्ड एंड वेलवेट, इसके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। द बॉक्स वेलवेट केट बिलो स्वेल्स, तो ठीक है। बेली डिराइट इज केप्ट जस्ट अबव मिडनाइट डिज़ायर, ये तुम्हारा बेली हो गया, तो आई थिंक ये तुम्हारा वी हो जाएगा, ये तुम्हारा एस हो जाएगा, ठीक है। द बॉक्स ऑफ गोल्डन ब्लिस इज अबव नटी, तो नटी से ऊपर गोल्डन है, यानी बॉक्स ऑफ विच इज केप्ट इमिडिएटली अबव नटी, तो नटी के, एक सेकेंड, गोल्डन ब्लिस इज केप्ट अबव नटी, ठीक है। तो इमिडिएटली अबव की बात करोगे तो गोल्डन ही आ जाएगा, नटी के जस्ट ऊपर गोल्डन है। सेव एंड नेक्स्ट, इसकी बात करो, सेलेक्ट द फिगर, ये बताना है तुमको, दैट इज़ ऑड वन आउट, यानी पहला वाला तो आई थिंक नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। फर्स्ट पहला, दूसरा आई थिंक, या तो फिर लास्ट वाला ही होगा बिकॉज वही तुम्हारा चौखंडी बना रहा है। सेम एंड नेक्स्ट, शुड द गवर्नमेंट बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, येस प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बिल्कुल सही। कॉस्ट इफेक्ट और कन्वीनियंट, एंड आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। रिसर्च थ्योरीज होती है, रिसर्च मतलब थ्योरीज में रिसर्च होता है, कोर्ट में क्या होता है, देखो थ्योरीज रिसर्च चलती है तो कोर्ट्स में प्रूफ होता होगा। सेवन नेक्स्ट, हु इज़ द स्मार्टेस्ट अमंग शमिता, तान्या एंड रेखा। शमिता इज शॉर्टेस्ट, सॉरी, शमिता इज टॉलर देन रेखा, रेखा से बड़ी शमिता है, एंड रेखा इज शॉर्टर देन तान्या, रेखा जो है वो तान्या से छोटी है, मतलब रेखा जो है वो तान्या से भी छोटी है, ठीक है। तो रेखा इज शॉर्टर देन सुरभि, रेखा जो है वो सुरभि से एक तरीके से सुरभि से छोटी है, सुरभि शमिता से बड़ी है, ठीक है। एंड तान्या इज शॉर्टर देन सुरभि, और तान्या, तो हमको बताना है, क्या बताना है कि
हु इज़ द शॉर्टेस्ट, आई थिंक दोनों से कंपेयर करोगे तो रेखा, तो दोनों ज़रूरत है, बोथ वन एंड टू टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। अगर सिर्फ दूसरा देखो, रेखा जो है वो सुरभि से, और सुरभि शमिता से टॉलर है, और तान्या शॉर्टर है सुरभि से। हाँ, दोनों ही ज़रूरत है। सेव एंड नेक्स्ट। हमको फायर बताना है ना, तो यानी एन टी, ई जी और एम एच, इन दोनों में से कोई इनमें से होगा कोड फॉर द फायर। ठीक है, कंपेयर करो तो फिर ई जी कॉमन है उसमें। सेव एंड नेक्स्ट। 6 पर्सन्स बैठे हैं, ईच मतलब सेंटर को फेस करेंगे, तो यानी ये राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। वी इज़ बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, अगर एक्स ये है, डब्ल्यू ये है, तो वी इसके बीच में है। डब्ल्यू इज़ बिटवीन वाई एंड जेड, सॉरी वाई एंड डब्ल्यू, वाई मतलब ये वाई होगा, और यू है, सॉरी। जेड इज़ अ इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट पे जेड है, यानी हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। एक्स के इमीडिएट राइट पे अगर जेड है तो हमें अब चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है कि वी इज़ बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, तो ये तुम्हारा वी ए हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा। फिर यू इज़ बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू, यू जो है वो वाई और डब्ल्यू के बीच में, यानी ये वाई हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। बताना क्या है, यू एंड जेड का इमीडिएट नेबर कौन सा है, तो वाई है। सेव एंड नेक्स्ट। वैसे तो आई थिंक ये स्क्वायर लग रहा है ना, ये 26 का स्क्वायर होता है, ये 26 का स्क्वायर लग रहा है, बट 38 का स्क्वायर तो पता होता है, 38 का स्क्वायर 144 होता है, बट आई थिंक 26 का स्क्वायर, 26 ऑप्शन में नहीं है, 29 ऑप्शन में है 26 का स्क्वायर, पर 26 तो ऑप्शन ही में नहीं है। ये क्या ही है ये भाई। 29 अगर मगर अगर 29 का स्क्वायर तो 841 होता है, तो मतलब इसमें अगर 676 माइनस करो तो 165 होता है। वहीं अगर तुम 38 है, 38 का स्क्वायर तो 144 होता है, 38 का स्क्वायर दैट इज़ 144, या तो फिर कोई तो 144 होता है, सॉरी, कोई तो स्क्वायर है। तो अगर मैं देखूँ, पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, मतलब पहला ऑप्शन है 1156, ठीक है, तो ये 34 का स्क्वायर होता है। अगर x तुम्हारा 29 है, तो y तुम्हारा 29 माइनस, तो फिर 38 माइनस, नहीं 38 माइनस 3, आई थिंक अगर x तुम्हारा, अगर फॉर एग्जांपल 33 है, ठीक है, अगर नहीं अगर x तुम्हारा अगर 27 है, यानी 26 प्लस 38 का स्क्वायर, ना गलत, x अगर 33 है फॉर एग्जांपल, तो 33 का स्क्वायर तो पता ही होता है, दैट इज़ 1089, ठीक है। और y तुम्हारा अगर 1225 है, मतलब 1225 होता है 35, तो ये देखो, ये 26 का स्क्वायर अगर ले लो तो 33 का स्क्वायर, ये तुम्हारा इफ़, मतलब ये 26 है, अगर मैं ये ले लूँ x को 33, ठीक है, इसको 38 लूँ तो इसका स्क्वायर यानी 35, गलत, 35 का स्क्वायर, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अगर मैं x को 29 लूँ और वो 26 का स्क्वायर है, अगर इसको 38 लूँ तो 38 माइनस 3, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर 38 माइनस ये होना चाहिए तुम्हारा 35 का स्क्वायर। भाई साहब क्या ही क्वेश्चन है ये। P इज़ द डॉटर ऑफ G, P जो है वो G की डॉटर है, P इज़ द डॉटर ऑफ G, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ B, एंड सिस्टर P डॉटर है और B की सिस्टर है। हु इज़ द सन एंड सिस्टर ऑफ B, हु इज़ द सन ऑफ L, ठीक है, ये सन है। G इज़ द सिस्टर ऑफ M, G M की सिस्टर है, यानी ये मदर, ये वाइफ होगी इसकी, ये हस्बैंड होगा, और G तुम्हारी नहीं, M की सिस्टर है। हु इज़ नॉट फीमेल, तो यानी M ब्रदर है। R इज़ द डॉटर ऑफ P, इसकी डॉटर कौन है, R है। R इज़ द डॉटर ऑफ P एंड J, R P और J की डॉटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मेल मेंबर्स, तो एक ये मेल हो गया, एक ये मेल हो गया,
एक ये मेल है, एक ये मेल है, यानी 1 2 3 4 मेल्स हैं। सेव इन नेक्स्ट। देर आर 6 पर्सन, 6 बंदे हैं, एंड पी क्यू आर एस टी, एंड टी इज़ ओल्डर देन नो वन, यानी 1 2 3 4 5 6, पी किसी से भी बड़ा नहीं है ना, तो यानी पी सबसे छोटा होगा। एस इज़ ओल्डर देन पी, एस पी से ओल्डर है। क्यू इज़ यंगर देन पी, एक सेकेंड, टी इज़ ओल्डर, सॉरी ये टी इज़ ओल्डर देन है, सॉरी क्यू इज़ यंगर देन पी, तो इससे छोटा ये है। यू इज़ ओल्डर देन टी, यू जो है वो टी से तो बड़ा है बट यंगर देन क्यू, यानी यू ये हो जाएगा टी। 1 2 3 4 5। एस इज़ ओल्डर देन आर, एस जो है वो आर से तो है बट एस इज़ ओल्डर देन आर, हु इज़ ओल्डर देन पी, ये होगा या तो फिर ये बनेगा। तो हु इज़ द यंगेस्ट, तो टी सबसे यंगेस्ट है। एक सेकेंड, पर यंगेस्ट तो इसमें है ही नहीं। टी इज़ ओल्डर देन नो वन, अगर टी किसी से भी ओल्डर नहीं है, वेट अ मिनट, टी इज़ ओल्डर देन नो वन, सॉरी ये टी है, आई एम सॉरी, आंसर यू होगा फिर। नेक्स्ट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, इसमें लॉजिकल बताना है। आंध्र, मध्य, ऑप्शंस देखे 4, यानी यूपी को पहले रखा है इन्होंने, फिर या तो 1 है 2 है, यानी आंध्र या मध्य, यानी अगर मैं 2 से चलती हूँ फिर 1, आई थिंक या तो ये पॉपुलेशन की बोल रहा है या एरिया बोल रहा है। 3 और 5 में अरुणाचल और उड़ीसा में आई थिंक 5 और 3, मेरे ख्याल से ये एरिया की बात करें या फिर बड़े, आई थिंक 4 to 1 इसके हो जाएंगे, और इसको मार्क पर भी रखते हैं। ये कह रहा है कि मिरर इमेज बताना ना, वाटर इमेज, सॉरी ABROAD, अब्रॉड, ABB इज गलत, नहीं पहला गलत है आई थिंक, दूसरा अगर वाटर पूछ रहा है तो ABR की पोजिशनिंग आर ऐसे है ना, तो यानी बी होना चाहिए फिर, बिकॉज वाटर पूछ रहा है ना, करेक्ट आई थिंक सही है। लेट मी डू द क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, बट आई थिंक इसमें मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है, और इसमें भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वैसे वैसे 1 मिनट, 13 प्लस 19 वैसे 32 होता है ना, और ये तुम्हारा इंटू 3 है, यानी इंटू 3 करना पड़ेगा, यानी अगर 9 प्लस 3 का मल्टीपल आखिरी में ही कोई है, ये वाला। सेव इन नेक्स्ट। अब इसको करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स यानी a माइनस b इज 4176, क्वोशंट इन द रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, एंड द लार्जर नंबर फाइंड द लार्जर नंबर। क्या कह रहा है, एक सेकेंड, डिफरेंस गिवन है तुम्हारा, 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 4176, क्वोशंट इन द रिमाइंडर्स, क्वेश्चन तुम्हारा है कितना 36, और रिमाइंडर है तुम्हारा 11। तो अगर ये a माइनस बी है तो यहाँ से तुम्हारा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको बात करेंगे, तो अगर a को ले लें, यानी व्हेन द लार्जर, यानी a तुम्हारा 36b प्लस का 11 हो जाएगा, तो इसमें अगर पुट कर दें, यानी 36b प्लस 11 माइनस का b इज इक्वल टू 4176, 35b इज इक्वल टू 11 माइनस करो इसमें, तो 5614 है ना भाई, कैलकुलेशन क्योंकि थोड़ा सा मेरा दिमाग कम चल रहा है, तो आई थिंक अगर ये 7 से अगर मैं इसको, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 5 सा हो जाएगा, 7 5 35, तो 9 5, फिर आई थिंक ये 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 और 9, यानी b की वैल्यू आ गई 119, तो लार्जर बताना है ना, तो इसमें माइनस कर दो 119 को, तो यानी 7, यार आखिरी में तो फिर 7 आना चाहिए, व्हाट द हेल इज दिस, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं इसका मतलब, नहीं सॉरी सॉरी, इसको प्लस करेंगे, 9 6 15, 7.9 2 4 4295, ओ गॉड, कैलकुलेशन ही मिस्टेक, 20 इसको बाद में करते हैं यार, बहुत लंबा जाएगा, सॉरी। कह रहा है इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन वाई, अगर एक्स वाई है, अगर मान लेते हैं ये 100 है, 100, इनकम ऑफ जेड इज़
45% लेस देन, यानी 55 इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 242, ये हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि बाय व्हाट पर्सन इनकम जेड इज लेस देन, करेक्ट टू, ये कितना इनकम लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, ये अपॉन 100 होगा, ये याद रखना। तो आई थिंक 11 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 242 इंटू 11 कर रहा है तो 11 टू ज़ा मतलब 55, अरे यार 55 इंटू 11 इंटू अगर 22 है ये, तो पहले तो 55 11 ज़ा 55 टू ज़ा कितना होता है, 55 इंटू 22 पता होता है, दैट इज़ 1210, और इसमें 11 का और मल्टीप्लाई करूँ तो 1331 और इसमें 100, यानी एक्स तुम्हारा 142 है और जेड तुम्हारा 133.1 है। हमको बताना है कितना कम है, तो इसको अगर माइनस करें 142 में तो लगभग 8.9, यानी हमको निकालना है 8.9 अपॉन 142 इंटू 100। ज़ीरो कैंसिल हो गया, यानी 142 डिवाइडेड बाई 890, तो 6 से जाएगा आई थिंक, ऑप्शन पर 2 है 6 पॉइंट में, 6 तो यानी 2 5 8 10 माइनस 2 8 8 माइनस 5 3 38.0 जाएगा। तो आई थिंक 6.2 ही, 3 तो 2 जाएगा, मतलब 6.2 समथिंग, तो क्लोजेस्ट में यही आ रहा है। सेव एंड नेक्स्ट, मोड ऑफ द डेटा इज़, अब इसमें कह रहा है कि मोड जो है वो मीन से तुम्हारा 21 एक्सीड कर गया है, सॉरी गाइस, रनिंग नोज। मोड जो है वो तुम्हारा मोड एक्सीड्स द मीन, यानी मीन प्लस का 20.1 हो गया है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है मोड का, हमको पता होता है, दैट इज़ 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, तो ये मीडियन है, नहीं मीन है ये, सॉरी ये मीन है। तो हमको क्या बताना है, क्या है मोड और मीड का रिलेशन बनाना, मोड और मीडियन का रिलेशन बनाना है, बताना है। तो यहाँ पे यानी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, माइनस का मीन की जगह क्या लिख लोगे, मोड माइनस 20.1, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग एनी थिंग, तो ये आ जाएगा 3 मोड माइनस 3 मीडियन इज़ इक्वल टू -2 इंटू 20.1, तो अपॉन 3 करेंगे तो 3 6 18 21 6.7, यानी 13.4। Save and next. From a cask filled with wine 75 and from this replaced with water, इसको बाद में करते हैं। 2 sin की पावर 6, अगर थीटा को मैं 45 रख लूँ तो 2 अपॉन रूट 2 की पावर 6 यानी 3 यानी 8 प्लस 2 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 8 माइनस 6 अपॉन 4, तो इसको अगर कट करें तो बल्कि इसको 8 ले लो तो 4 माइनस का 6 4, ये क्या है, 4 2 ज़ा 12, यानी माइनस का 1 आएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट, इसको एक मिनट, ये क्लिक ही नहीं हुआ, 6 हो गया ना। सेव एंड नेक्स्ट, इनरली इसको बाद में करते हैं। 2 sides of a triangle formed, the area of is this, what is it, 2 sides of a triangle forming a right angle are, मतलब अगर 6x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर माइनस 1 है, यानी हाफ इंटू 6x स्क्वायर ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 इज़ 84, यानी ये तुम्हारा 3 है और 84 को 3 से डिवाइड करो तो ये तुम्हारा 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2x की पावर 4 माइनस का x स्क्वायर माइनस 28 इज़ 0, 22 ज़ा 56, यानी 2x की पावर 4 माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 28 इज़ 0, तो 2x स्क्वायर कॉमन, x माइनस का 4 प्लस का, ये सॉरी ये क्या है 7 है ना, हाँ 7 x स्क्वायर माइनस 4,
ये एक्स स्क्वायर है, तो मतलब एक्स स्क्वायर यानी एक्स हमारा +-2 आ जाएगा। तो प्लस ही लोगे तुम, तो यानी 6 × 4 एक्स स्क्वायर अगर 4 है, ये 4 ले लो, तो 6 × 4 = 24 और ये हो जाएगा 8, 8 - 1 7, यानी तुम्हारा 576 + 49, तो ये 25 हो जाएगा। तो पेरीमीटर बताना है, 25 + 24 49 होता है, और 49 + 7 = 56। नेक्स्ट, ओ गॉड, tan स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हो इसको, अगर मैं सेक को कुछ x ले लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² -1 + 3x -9 = 0, तो यानी x² + 3x -10 = 0, यानी x² + 5x -2x -10 = 0। तो यहाँ से आई थिंक x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यानी x की वैल्यू 2 यानी सेक थीटा की वैल्यू 2 यानी कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 यानी थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 60, यानी 12 × √3 + 3 × 2/√3, ये है ना एक तरीके से। ओके, तो ये तुम्हारा 4 आ जाएगा, और ये ×√3/√3 यानी 2√3, मतलब 4 + 2√3 एक तरीके से आया, यानी या तो फिर ये √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 3 + 1 4 और 2√3 7। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द रोलर, रेडियस तुम्हारा 56 है, हाइट तुम्हारी 240 है, एरिया बताना है। तो रोलर को आई थिंक रोलर इज कंसिडर्ड टू बी ए सिलेंडर इन शेप, होपफुली, तो आई थिंक सो ये हाइट है तुम्हारी। सबसे पहले तो क्या 275 कंप्लीट रेवोल्यूशन मूव्स लेवल, फाइंड द एरिया ऑफ द, एरिया बताना है तुमको किसका, प्लेग्राउंड का एरिया। सब अगर मैं ये निकालती हूँ, प्लेग्राउंड का एरिया बताना है, तो यानी फिर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी 2πRH, एक तो ये निकाल लो, ठीक है। फिर 2πRH में 875 उसने किया है, ये आ जाएगा तुम्हारा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि वही कह रहा है ना 875 सेंटीमीटर, यानी अगर 2 × 22/7 × 56 × 240 करो, तो 7 8 8 2 6, छोड़ो यार अभी बाद में करते हैं इसको, इसको भी बाद में करेंगे। ABC पार्टनरशिप में है 11/5, 7/2 और 15/8। अगर 40 इसका एलसीएम है, तो 11 8 88 और 20 यानी 7 7 27 140 और तुम्हारा 75, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा ABC। कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स ए रेजेस, 4 महीने तक करेगा ये, यानी 88 × 4 करेगा प्लस, उसके बाद वो अपना शेयर जो है 162.5 बढ़ा लेता है, यानी 88 × 162.5/100 × 8 महीने के लिए, अगर 1 साल के लिए है, तो प्रॉफिट आफ्टर बिगनिंग इज दिस, यानी बाकी सब तो सेम ही रख रहे हैं, तो यानी इसको ×12 हो जाएगा, ×12 ए बढ़ा रहा है ना, पहले तो 162.5 है, ये तुम्हारा 6 5 और 4, ये 2 सी, ये तो 13 हो जाएगा, ये पूरा 13 हो जाएगा तुम्हारा, तो हाँ 88 × 13 करोगे तो 13 8 यानी 10 114, ठीक है, प्लस का 88 × 4 करो तो 2 5 3 6 9 4 1, यानी 1496 इज टू, काटेंगे इसको थोड़ा सा क्योंकि ज़रूरी तो है। 75 × 12, ये तुम्हारा पहले तो आई थिंक 4 से कटेगा, तो 374 और 140 × 3, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 140 × 3 करोगे तो 420 आ जाएगा, और 75 × 3 करोगे तो हमारा 225 आ जाएगा। हमको बताना क्या है कि 3, इसका मतलब है कि 138 नहीं 138,584 अपॉन 374 370 प्लस 420 और 225, 374 यानी 9 7 1 0 1 0 1 9,
1019 इंटू ए का कितना है 374। भाई साहब कैलकुलेशन देखिए आप, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट के साथ जाएंगे तो आप देख रहे हो यूनिट डिजिट भी इन्होंने सेम रखी है, 138584 बन जाएगा। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना प्लीज़। 1019 6 8 माइनस 1 7 6 और 2668 आई थिंक, ये सॉरी 3 है, ये 3 से जाएगा। 19 3 57 03 यानी 8 माइनस 7 1 6 माइनस 3 3 6 3 1 4। 6 से अगर जाओ 9 6 4 कैरी 5, 9 6 54 6 5 11। यार ऐसे तो ये और कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं। ये 56 यानी 136, तो हमको निकालना है 374 इंटू 136। तो अगर 6 करेंगे 624 422 3 यानी 2211 और 374 464 4378 38। भाई मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? अच्छा 374 यही तो निकालना है, ये तुम्हारा 136 इंटू 374 ही तो निकालना है। क्या गड़बड़ कर दिया आप? कुछ तो मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया, या तो फिर 374 614 कैरी 2, ठीक है। 374 इंटू 3 करो तो 2 2 1 1, फिर 374 यानी 46805। अरे 5, कितना समय बचा है? 23 मिनट्स। एक्स इन वाई, एक्स 40% ऑफ द, अगर 100 में से एक्स वाई और जेड ये 40 कर रहा है, 35 और 25, ठीक। फिर कह रहा है कि डिफेक्ट रेट्स आर 1.5, ये 1.5 2 एंड 2.5। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव, हमें सेव एंड नेक्स्ट करना चाहिए। इसमें भी मैं 45 रख देती हूँ। अल्फ़ा अल्फ़ा अपने रैंडमली अगर अल्फ़ा बीटा दोनों को 45 रख दूँ और बीटा को भी, तो सेक्स स्क्वायर 45 यानी 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का tan अल्फ़ा यानी 1 माइनस 1 0 0 हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर 45 यानी 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गया। ये तुम्हारा 2 है, 2 प्लस 2 कितना होता है 4 3 9 माइनस 3 3 9 प्लस 4 कुछ और ही है ये तो। हाँ अल्फ़ा को मतलब सेक्स स्क्वायर अगर 2 प्लस 1 माइनस का 1 यानी 2 का स्क्वायर है, ये प्लस का तो 0 हो जाएगा, माइनस का सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा होता है 2 इंटू 2, तो यानी 0 आएगा। सॉरी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार मिस सही हो जाए बड़ी बात हो जाती है। और एम एन साइड्स on the sides of PQR ट्राइंगल राइट एंगल, अच्छा एक सेकेंड, राइट एंगल है PQ और R। कह रहा है कि राइट एंगल एट Q, M तुम्हारा यहाँ पे है और N तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है QR पे है, राइट एंगल PM तुम्हारा ये वैल्यू गिवन कितनी है 9, MR तुम्हारा कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है तुम्हारी 3 और नहीं इसकी 7 गिवन है, और MN तुम्हारा गिवन है भाई साहब इसकी गिवन है 3। तो PR निकालना है। हो सकता है इसका कोई ट्रिक हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें गैस खेलती हूँ, क्योंकि एक ही ऑप्शन लग रहा है जो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स है, दैट इज़ √41। तो मैं सोच रही हूँ इसको ही लगा दूँ, क्योंकि आई थिंक सो मैं इसके साथ बहुत मेरा मन कर रहा है गैस लेने का, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो एक काम करती हूँ, रिस्क नहीं लेती हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। ये कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ सम चिल्ड्रन इन ग्रुप इज, मतलब अगर मान लो एक्स हैं 42 एक्स बच्चे हैं, व्हेन 5 चिल्ड्रन जॉइन द ग्रुप,
तो मतलब अगर एवरेज 548 इंटू 5 एंड माइनस का 37 इंटू 5, ठीक है, देन द एवरेज वेट बोथ द केसेस सेम ही रहता है. हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर ग्रुप इनिशियली, देन द एवरेज वेट ऑफ द चिल्ड्रन इन बोथ द केसेस. अच्छा एक सेकेंड, मतलब दिस एक तरीके से दिस मतलब 42x प्लस का अगर 48.5 अपॉन 48 इंटू 5 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 42x माइनस का 37 इंटू 5 अपॉन x माइनस 5 सेम है. तो कितने इनिशियली थे, अब हमको इसको सॉल्व करने पड़ेगा. हा हा हा. 48 इंटू 5 कितना होता है पता है हमको, ये 240 होता है, ठीक है. और 37 इंटू 5 होता है 185. तो थोड़ा सा करें क्या 42x प्लस 35 प्लस 540. मन तो कर रहा है कि ऑप्शन से कर लें, पर लग रहा है कि ज़्यादा ही लंबा ही जाएगा इसमें भी. x माइनस 5 इज इक्वल टू 42x माइनस का 185 x प्लस 5, ठीक. तो 42x स्क्वायर माइनस का पहले तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, यानी 240x 240 में अगर 185 हटाएंगे तो 55x 11 का मल्टीपल लग रहा है. और 1200 में अगर 275 यानी 5, यानी x की वैल्यू 5 आ गई. भाई क्या ही मतलब है इसका. आई थिंक 11 के मल्टीपल के साथ जाएंगे. ऑप्शन अगर मैं मैच करा लूँ, तुम्हारा 60 5,000 है ये. भाई पता नहीं क्या है, इसको से मार्क पर रिव्यू रखते हैं. पी एन क्यू सम ऑफ इन द रेशियो, ठीक है, टोटल मतलब एक तरीके से अगर ₹2 है और ₹5 है और ₹10 है, अगर ये XYZ है तो टोटल x प्लस वाई प्लस जेड तुम्हारा 50 हो गया. रेशियो ऑफ 2:5, यानी ये तुम्हारा एक तरीके से अगर 2:5 यानी ये 5 है ये 2 है, यानी ये अगर ये है और ये y है मान लो, तो 7x प्लस का y इतना हो गया. और क्या कह रहा है, टोटल इतना है, यानी 10x प्लस 10x प्लस 10y की टोटल वैल्यू इज़ 150. तो 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 150, यानी 2x प्लस वाई की वैल्यू 15 है और 7x प्लस वाई की वैल्यू 50 है, यानी 5x की वैल्यू आ जाएगी 35. x 7 है तो कितने 10 रुपए के कॉइन यूज़ हो रहे हैं, यानी 7 7 49 एक ही यूज़ हो रहा है. 49 प्लस 1. 7 नेक्स्ट. p प्लस क्यू प्लस ये गिवन है तुमको कि p प्लस क्यू प्लस आर इतना है, और अगर इस पर मैं वैल्यू पुट कर लूँ, यानी अगर 1 प्लस 1.3 यानी p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है. तो उधर से देखो तो क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू की वैल्यू गिवन है पी क्यू आर, ठीक है, हमको वो निकालना है. तो फिर ये अगर 1 है सॉरी ये पी क्यू आर है, क्या ही लिख रही हूँ, तो ये दोनों बराबर हैं. ये दोनों अगर बराबर हैं यानी पी क्यूब प्लस क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस का 3p/q/r इज इक्वल टू ये तुम्हारा p/q/r यानी p/q/r ब्रैकेट में p² प्लस q² वो कितना हो जाएगा,
पता नहीं यार, छोड़ना पड़ेगा। क्या क्वेश्चंस हैं यार, मतलब मैथ्स तो ऐसी लग रही है कि कुछ आता ही नहीं है मैथ्स में, एकदम कॉन्सेप्ट से हिले हुए हैं। ऑन सेलिंग अ टेलीविजन एट इतना प्राइस, टेलीविजन एंड फ्रिज एट, मतलब टीवी और फ्रिज, टीवी को कर रहा है तुम्हारा शॉपकीपर अगेंस्ट, मतलब 0.06 टी प्लस 0.09 एफ इज इक्वल टू 5100। शॉपकीपर सेल्स टेलीविजन लॉस, अगर वो करता है तो मैं 0.09 टी माइनस का 0.06 एफ इज इक्वल टू 1800 सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा काटने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2t माइनस का 3f इज इक्वल टू 17, 1 2 3 4। ये हो जाएगा 3t माइनस का 2f इज इक्वल टू, इसको अपॉन 3 यानी 6, 1 2 3 4। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फ्रिज निकालना है। तो यानी इसमें अगर 2 का कर दूँ और इसमें 3 का कर दूँ, यानी 6t माइनस का 9f इज इक्वल टू 51 4। और ये तुम्हारा 6t माइनस का 6f, नहीं 4f इज इक्वल टू 6 टू 12, 1 2 3 4 माइनस प्लस माइनस यानी 5f इज इक्वल टू 9 और 39। ठीक है, और 5 से करें तो 78 समथिंग आएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज, क्या हो गया है मुझको। यार कहने को तो, कहने को 36 या 317 सही तो लिखा है यार, 51 है और 1800 है। कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैं। एफ निकालना हो तो अगर मैं फिर इसमें 3 का करूँ मल्टीप्लाई और इसमें 2 का करूँ तो 0.18 टी प्लस 0.27 एफ इज इक्वल टू 3 1 3 5 3 15 और 0.18 टी और माइनस का 0.12 एफ इज इक्वल टू 3600। ये करूँ अगर तो 0.39 एफ इज इक्वल टू 007 और 5 माइनस थ्रू से 1, तो 13 3 ज़ा 39, 30 आएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक उधर से करी है मैंने। p इज इक्वल टू 2 की पावर 2n प्लस 2 प्लस का m और q इज इक्वल टू 2 की पावर 4n माइनस का m। वॉट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट p एज वेल q इज डिविजिबल बाय, p एज वेल q इज डिविजिबल बाय 5। p और q अपॉन q इज डिविजिबल बाय 5, ये बताना है। मतलब इसमें तुम्हारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। p मतलब एक तरीके से, सॉरी, तो अगर मैं ऑप्शन से चलूँ m, ऑप्शन से करेंगे तो भी नहीं आ रहा है। सेवन नेक्स्ट, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टेड पॉइंट। अगर कोई कॉर्ड पी क्यू है, इन केस ये है पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, मतलब ये और ये मान लेते हैं, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी इन साइड सर्कल। ओ तुम्हारा अगर मान लो यहाँ पे है कहीं, क्यू टी एस कह रहा है, क्यू टी एस यानी क्यू टी एस ये तुम्हारा 72 है। पी ओ एस, पी ओ एस तुम्हारा 116 है। हमको क्यू ओ आर निकालना है, क्यू ओ क्यू ये निकालना है। 116 थोड़ा सा अब इसमें खेलना पड़ेगा। सॉरी गाइस। हाँ, तो यार इसमें अगर 116 है ये, तो बन तो कुछ नहीं रहा है। ये कितना हो जाएगा,
अगर 180 माइनस का 116 माइनस 72, नहीं पता नहीं क्या है। 7 नेक्स्ट। रेशियो ऑफ एजेस ए एंड बी 8 years ago was 5:7, यानी a माइनस 8 अपॉन बी माइनस 8 वॉज 5/7। तो यानी 7a माइनस का 56 इज इक्वल टू 5b माइनस का 40, यानी 7a माइनस का 5b। एक तुम्हारी इक्वेशन ये आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ, फिर कह रहा है कि रेशियो ऑफ 8 years फ्रॉम नाउ, यानी a प्लस 8 अपॉन बी प्लस 8 की वैल्यू आ गई है 9/11। 11a प्लस 88 इज इक्वल टू 9b प्लस 72, यानी इक्वेशन आ गई 11a माइनस का 9b इज इक्वल टू यानी माइनस का 16। तो इसको अगर दोनों को मैं हट करूँ तो यानी 18a माइनस का 14b इज इक्वल टू 0, यानी 9a इज इक्वल टू 7b, यानी a अपॉन b की वैल्यू आ गई है 7/9। ठीक है, तो 7 7 ज़ा 49 माइनस का 9 5 ज़ा 45, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी 64, यानी ये 28 हो गया और 36 हो गया। यहाँ से ये निकल आया। अब क्या बताना है कि दी प्रेजेंट एज ऑफ सी इज़ 13 years। अगर ए की वैल्यू तुम्हारी आ गई है 28 और बी की वैल्यू 36 आ गई है, तो सी की वैल्यू 13 कम है, तो यानी 23 हो जाएगी। और डी तुम्हारी इसके कम है, तो यानी 20 हो जाएगी। हमको बताना है सम 343। चलो कुछ तो अच्छा क्वेश्चन दिखा। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 फॉर 3 years, इतना 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 बताना है। मतलब 5 + 8 कितना होता है? 5 + 8 प्लस, तो 8 + 5 13 और 40, यानी 13.4 प्लस 10 प्लस 13.4 इंटू 10/100। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 प्लस करो तो 23.4 प्लस का 1 2 3, यानी 0, यानी 1.34, यानी 24.74। अब इसको अगर 8 से करो 8 20, सॉरी यार बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ है मुझे। हाँ, तो ये करोगे तो 29.7 मतलब समथिंग है, तो एक ही ऑप्शन है ये। 7 नेक्स्ट। अ पीस ऑफ क्लॉथ, कोई क्लॉथ है, दैट इज़ इतना कॉस्ट है उसका 2 मीटर। इफ़ अ 2 मीटर लॉन्गर पीस ऑफ सेम इज़ परचेज फॉर द सेम अमाउंट। मतलब अगर मान लो लॉन्गर पीस है, यानी अगर एक्स, मान लो अगर x रुपए है, ठीक है, और कुछ y मीटर है, तो इसका गिवन है 10,000। फिर कह रहा है कि अगर मतलब y + 2 हो जाए, ठीक है, और परचेज वुड कॉस्ट लेस, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा c, यानी ये x माइनस 250 इज इक्वल टू कितना गिवन है? 10,000। यानी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 2x माइनस का 250y माइनस का 500। एक तो इक्वेशन इससे ये आ जाएगी। ठीक, निकालना क्या है हमको? लेंथ निकालनी, ओरिजिनल लेंथ यानी y की वैल्यू निकालनी है, यानी -2x माइनस 250y 500 गिवन है, तो माइनस का x माइनस का 125y 250। तो y निकालना है हमको कुछ भी करके। तो अगर ऑप्शन मैचिंग से करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है? माइनस का x माइनस का 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 250। वैसे तो ध्यान से देखो, तो ये ऑप्शन पहला वाला मैच कर रहा है। 7 नेक्स्ट। बाप रे बाप, मीडियन बताना है इसका। ग्रुप डेटा है, सबसे पहले तो मीडियन क्लास निकालो। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी, यानी 12 16 30। पहले तो फ्रीक्वेंसी की तुम्हें गिवन है 12 16 30 20 17 38 और 15, यानी 12 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 58, फिर 78, ये 116,
फिर 116 प्लस 133 और 148 हो जाएगा। अब हमको मतलब ये आया, यानी 148/2 यानी आ जाएगा 74। ठीक है, तो ये कितना था, 20 30 है, 30 40 है, 40 50 है, तो 74 कहाँ लाई कर रहा है, लगभग यहाँ पे लाई कर रहा है ना, 50-60 में इसी के पास लाई करेगा। यानी मीडियन इज इक्वल, फॉर्मूला होता है n/2 यानी 74 माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर कितनी है, 58 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है तुम्हारी उधर की 20 है, इनटू का 10, और लोएस्ट वाला लिमिट बात करोगे तो ये 50 है, यानी 74 ये हो जाएगा तुम्हारा 16 ये हो जाएगा 8, तो 58 आएगा। चलो कम से कम इसका डेटा इतना कठिन नहीं था भाई, पता नहीं क्या है ये। एक कोई ट्राइंगल है, ए नहीं ए बी ई, ये ए बी ई मतलब ये तुम्हारा सी ये है और ई बी पे है, यानी मैं अगर ध्यान से देखूं तो ए बी और ई ये मान लो, अगर कह रहा है कि ए ई पे सी है और ई बी पे कितना है, ए बी ये तुम्हारा डी है और सी है, डी सी पैरेलल है, ए डी 4, ए डी 4 है, बी सी कितना गिवन है 5, डी सी गिवन है तुम्हारा 10, ए बी गिवन है 15, तो डी ई निकालना है। तो अगर ये एक्स है वाई है तो यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, इसकी वैल्यू आ गई 10/15 विच इज़ इक्वल टू वाई अपॉन वाई प्लस 5, तो यानी 5 2 जा और 5 3 जाएगी, 3x प्लस इज इक्वल टू 2x प्लस 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई, और इधर देखोगे तो 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू 10 आ गई। हमको बताना है डी यानी डी प्लस ई सी यानी 18 आ जाएगी। नेक्स्ट अब ये करते हैं, ये तुम्हारा कितना गिवन है, अगर मैं इसको सीधे सॉल्व ही कर लेती हूँ, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी यानी 11.12 प्लस 8.12 कर लो, तो ये तुम्हारा 19.24 आ जाएगा, और 11 माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 0 कॉमन ले लो अगर 0.3, तो 0.3 प्लस 18.94, तो 18.94 प्लस 0.3 करो तो ये 19.24 आ जाएगा। ठीक है, ये कटेगा मतलब 3/0.3 यानी 10 आ जाएगा ये। सेव एंड नेक्स्ट, एक बलून है विच इज़ डायरेक्टली अब राइज वर्टिकली, भाई पता नहीं उसको बाद में करते हैं। 3 इक्वेशन यानी 4x यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 4/6 इज इक्वल टू 3 माइनस का k, तो 6 3 सा 18/4 यानी माइनस का 18/4, 4.5 माइनस का 4.5। फिर मैथ्स में तो काफ़ी छोड़े हैं, देखना पड़ेगा। 28 इसको करें अगर 28% ऑफ द पीपल आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, 28% जो है अगर ले लो तुम, तो अगर मान लो 100 है 20 से 25 साल में 28% है, ठीक है। अब इसमें से इस 28% है, अब इस 28% इन इलेक्शन 75% दोज एलिजिबल टू वोट बिटवीन आर एक्चुअली वोटेड, इसमें से 28 इंटू 75/100 नहीं वोट किया, तो एक तरीके से ये निकालना है 25 3 जा 25 4 जा 21%। हाँ ईजी था ये वाला। सेव एंड नेक्स्ट, ये देखो अगर ये कोई है बहुत सारे ऐसे मैंने छोड़े हैं जो शायद हो जाएंगे तुरंत। फ्रॉम अ कास्ट फिल्ड विथ वाइन 75 लीटर्स आर ड्रॉन एंड देन रिप्लेस्ड, कोई है मान लेते हैं 75 लीटर पहले निकाला एंड देन मतलब अगर x है 75 उसने निकाला फिर पानी से रिप्लेस किया, ठीक है, तो फ्रॉम दिस 60 लीटर्स, अभी मतलब अगर मान लो x माइनस 75 है फिर उसने पानी से रिप्लेस किया, 60 लीटर आर ड्रॉन विथ, फिर उसने क्या किया 60 लीटर्स रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी वाटर की बात कर रहा है क्या, फिर 6 लीटर निकाला और फिर उसने आई थिंक वाटर क्वांटिटी करी, रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क इज नाउ 3:2।
हश, नहीं पता, ये छोड़ना पड़ेगा ये। सेवेंथ वाला, हाँ ये करें अगर। इन अ लीनियर रेस प्रकाश वेद को बीट कर रहा है 280 मीटर पे, और वेद बीट्स राहुल, मतलब अगर प्रकाश जो है वो वेद को 280 मीटर से कर रहा है, तो अगर प्रकाश का 1000 है तो उसका तुम्हारा 720 हो जाएगा, वेद उतना कवर करेगा। और वेद राहुल को बीट कर रहा है, वहीं अगर वेद और राहुल की बात करें, अगर ये 1000 है तो राहुल ये 900 होगा। तो यानी इसका रेशियो निकालना होगा ना, तो 100:72, 100:90, इसको और काटो, 10:9। भाई समय बचा नहीं है। 18, 18 फोर्जा और 25, यानी ये 25 18 आएगा और ये 10 आएगा, 250, 180 और ख़त्म, समय ख़त्म। बहुत ही वाहियात। A celestial body or astronomical object is a naturally occurring physical thing association. A celestial body or astronomical object is a naturally occurring physical thing association or configuration that happens. A celestial body, a celestial body, देखो असेलेस्टिकल है तो आई थिंक आ ही होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसमें गड़बड़ी है। Save and next. Hardik's horoscope says that stars will be exercised a benign influence on it. Stars will be exercised. Something is wrong and will be exercised, I think. इसी में कुछ गड़बड़ है। Says that the stars will, I think that the stars will be exercised, गड़बड़ है। Save and next. Today is the 6th होना चाहिए, because ये थोड़ा सा द। Save and next. The present century threats to environment. The present century threats to environment which includes होना चाहिए, because present century threats, नहीं threats है तो include सही है। Inferring species, elements and pollution and a high rising temperature वो पुटिंग का एक कुछ गड़बड़ है। Save and next. Apil will have been writing. Ajay will have been writing. Ajay will have been writing his homework all day by the time his mom returns. Ajay will have been है by the time his mom returns. Ajay will have been writing, will have been since बना रहा है। Will have been writing his homework all the day by the time his mom, I think कोई एरर नहीं दिख रहा मुझे, पर मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कह सकती। बिटवीन राम एंड समय, while the latter is beautiful, the form by the latter is beautiful, I think कोई भी, no substitution is required, it's perfect. Save and next. The village Sioni is located 113 kilometers away from the capital city of MP Bhopal. The village Sioni is located away from the capital city of MP Bhopal. Away from, वे की जगह अवे होना चाहिए, सॉरी अवे होगा, सॉरी अवे नॉट वे। एडजेसेंट फ्रॉम द सिटी, बट इसमें अवे तो है ही नहीं। अवे फ्रॉम द सिटी, तो या तो एडजेसेंट फ्रॉम द सिटी, फार फ्रॉम, आई थिंक फार सबसे सही लग रहा है मुझे। at some point in the past, यानी once upon a time they were, at some point यानी once upon a time, एक समय की बात है। The music will be through with a lot of happiness, सरप्राइज तो होगा नहीं, यानी एक्साइटमेंट और जॉय, एक्साइटमेंट, फियर भी नहीं होगा। एक्सप्रेसिंग जॉयफुल, फुल विद जॉय, देखो जॉय और एक्साइटमेंट, समथिंग इज रिलेटेड टू दिस, आई थिंक जॉय के साथ ही जाएंगे। Save and next. The most recent studies on human body, the most are likely to alter the face of health sciences. The recent studies on human body, the recent study,
आई थिंक तो ये सबसे सही बन रहा है. Delhi police has shot an educational video. An educational video on traffic solution has been होना चाहिए, has है तो has been. Save and next. My father said to me, यानी my father always said to me, यानी advice कर रहे हैं. To always keep my mind to, बिल्कुल सही. Save and next. Official said that all the will be postponed. Official said that all the ongoing exams would be postponed. Would be postponed लग रहा है. पहला option that official said that said पहला तो गलत है. said that all the ongoing will be postponed यानी would be postponed. He become dash verbose यानी इसका साइनोनियम बताना है ना. वर्बोस यानी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बातें आते करना. वर्ब का मतलब यही होता है, तो मतलब बातें करना हो गया. हाँ, बहुत ही. द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड. द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड bread, a really good invention, a thoroughly examined food, and openly performed. I think best thing है तो something related to इससे ही होगा. नेक्स्ट करते हैं. लेवल प्लेइंग फील्ड, अवॉइड डिफरेंसेस, forgetting conflicts of fair competition. लेवल प्लेइंग यानी अब इसमें तुक्का लगाने का मन कर रहा है. अवॉइडिंग डिफरेंसेस, लेवल प्लेइंग फील्ड, या तो फिर लेवल में काम करो. फेयर कॉम्पिटिशन, फॉरगेटिंग कन्फ्लिक्ट्स, इसके साथ जाके मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. अ मैनेजर डैश अबाउट द सिचुएशन फॉर वीक्स बिफोर शी फाइनली. अ मैनेजर हैड बीन थिंकिंग, हैज़ थॉट. मैनेजर इज थिंकिंग about the situation for weeks before she finally is thinking. Thought. The manager had been thinking before she finally decided to take the action, realizing that could be no longer justified. The manager has thought, well decide. Manager is thinking, the manager thought the above situation for weeks before she finally has decided to take, realizing that manager had been thinking. भाई सबसे आसान तो यही लग रहा है. 18 नंबर. डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इनकी तो इंग्लिश पे मुझे अजीब लग रही है. मैथ्स और रीजनिंग तो गई, बेड़ा गर गया उसमें. Despite the fact that he has given several first time in front is speaking such. Despite the fact that he had given several presentation in the past, this is the first time he speaks. He speaks. Despite the fact he gave several presentation in the past, he spoke in front of. He gave in the past, first time he spoke in front of. I think ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे. It has also been a year since the center promoted 3 ordinances rejuvenated. I think ये तुम्हारा promulgated होना चाहिए. Ordinances तो promulgate ही करते हैं. 123 आर्टिकल प्रेसिडेंट को पास राइट होता है करना. सुंदरबंस द लैंड वेयर द ग्रेट रिवर्स मर्ज इज द थर्ड मोस्ट डाइल्यूटेड वनरेबल हेल्पलेस पिटिएबल. एक सेकेंड भाई, वनरेबल मतलब तो बहुत कमज़ोर होता है, हेल्पलेस भी मतलब बहुत ही असहाय हो गया, पिटिएबल मतलब दया योग्य. तो मेरे ख्याल से मैं वनरेबल, डाइल्यूटेड, ये कैसी बातें हो रही हैं. वनरेबल, हेल्पलेस तो कोई पर्सन तो है नहीं. पिटिएबल भी कोई मतलब पिटिएबल की क्षमा करने मतलब ये भी कोई पर्सन नहीं है. तो वनरेबल ही सबसे सूटेड लग रहा है. क्या ही है ये. दिस वीक मार्क्स अ ईयर सिंस इंडिया एंड चाइना बिगेन फॉर्मल मिलिट्री टॉक्स टू डैश अनरेवल रिजॉल्व. आई थिंक रिजॉल्व करना होगा, मिलते हैं मतलब रिजॉल्व करेंगे. अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, information about a place, historical documents archive है. ये तो repeated है. A structure in the garden where climbing plants and grew and people can walk under. कौन सा grew है. तो ये भी एक आई थिंक रिपीटेड ही है. ये बकोला बोलते हैं इसको. स्पेलिंग राइटियस की स्पेलिंग यही है, बिना देखे ही लगा. तो एज वी मूव इनटू द मिडल एजेस इन द यूरोप, डांसेस प्रिसीडिंग द रेनेसा की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी. RENESSANCE
पहला तो नहीं होगा, आई थिंक लास्ट थर्ड वाला है। इसको बाद में करेंगे, बाद में करते हैं, बाद में भाई ये करते हैं। चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेट ड्राइवन बाय इंक्रीज्ड डैश ऑफ हीट ट्रैपिंग। अच्छा फिफ्थ है, अब बताओ इसमें ज़रा इन्होंने 4 3 2 1 changes in earth's climate driven by increased dash emission feeding, I think emission of heat tapping. फिर 2 है, heat trapping gases are already having spread effects of the environment, shrinking of glaciers and ice sheets, occurrence of the shifts in the flower planting booms, etc., creating an overall despondence, imbalance, hunger, creativity. I think that's best is this imbalance in the natural conditions like rising sea level and salt water intrusions have advanced to the point where whole mobs, people, communities condition where whole mobs, people, whole communities, I think होना चाहिए, where whole communities are relocate, I think so, whole where the इसको मार्क फॉर अवे रखते हैं। 2 नंबर क्या, फिर उसके बाद चौथा नंबर है, while the protracted droughts are putting people at risk of pregnancy, famine, over pollution. प्रेगनेंसी सर्जरी तो कैंसिल ही हो गया, where the protracted droughts are putting a famine, drought है तो famine होगा, save it next. And 31 number, effects of human caused global warming are heartbreaking, conditional, heartbreaking, I think heartbreaking होना चाहिए, save it next. 30, sorry. The paper introduces environmental justice, चलो कुछ तो छोटा है इसमें। The paper introduces environmental justice in principle, a framework to help reorient the technological development towards the social, ecological justice and collective flourishing in response to prevailing models of technological renovation, in response to the I need to have some water. Sorry guys. Next, ecological justice and collective flourishing in response to prevailing models of technological innovation that prioritize speed, scale, and profit, while neglecting system injustice. The EJIT principles offer an alternative, a set of guiding values that foreground interdependence, prepare community self. Drawing the inspiration from the 1991 principles of justice, this framework extends their commitments into the technological domain, treating environmental justice not as a peripheral concern but as a necessary foundation for the building equitable and regenerative futures. We situate the EGIT principles broader landscape. Correct passive बताना है. This paper introduces save it next. Is treated है बताओ. बताओ, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, फालतू में पढ़ा इसको. मतलब पैसेज पढ़ने की भी इतनी न्यू नीड थी. प्रायोरिटाइज
स्पीड, स्केल एंड प्रॉफिट। प्रायोरिटाइज करना, कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कट करना मतलब एक तरीके से किसी को बिल्कुल ही for the sake of business at breakneck pace, money talks. I think it should be cut corners. प्लॉजिबल इन्फेरेंस, अब इसके लिए आई थिंक पढ़ना पड़ता। अब देखो, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो ऑप्शन एलिमिनेशन सही हो जाएगा। अगर ए बी सी डी, पहला ऑप्शन इस न्यूट्रल हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एजीआईटी इग्नोर कर रहा है तो गलत, इग्नोर एक एक्सट्रीम कीवर्ड चला गया। व्यू ट्रेडिशनल पोटेंशियली अनजस्ट रीम टू शिफ्टेड, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, और रिजेक्ट करना भी नेगेटिव है। एक सेकंड रुको जरा, ये तो एलिमिनेट हुआ नहीं, ए और सी में से कुछ एक लग रहा है। आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है मुझे। अब इसमें देखते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो अगर ऑप्शन से कर सकते हैं तो पहले ये देख लेते बिना पैराग्राफ पढ़े, बिकॉज इसमें भी अगर वही चीज़ चली जो पहले वाले में थी, तो इसको पढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पोजिशनल कॉग्निटिव शॉर्टकट्स डिस्पाइट एजुकेशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। यार इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा ऐसे तो। पढ़े अगर, ह्यूमन साइकोलॉजी इज अ लैब्रिंथ वे कॉन्शियस रीजनिंग and the unconscious impulses constantly interact. While individuals often assume that their decisions are purely rational, research in cognitive science reveals otherwise. The subconscious mind influences choices through biases, memories, and emotions that remain hidden beneath awareness. For example, a person who fears rejection may unconsciously avoid opportunities, yet rationalize the avoidance of the practical caution. Such inner conflicts demonstrate that human behavior cannot be explained solely by logic. Moreover, psychology shows that memory is reconstructive, not reproductive. People rarely recall the past events exactly as they occur. Instead, the mind distorts and reshapes them to fit current beliefs. This tendency explains why eyewitness accounts the same dramatically. Similarly, the emotions dictate the actions while the first reasoning. Psychology. The ultimately understand the human psychology requires humility as compared, it compels us to accept that our minds are neither fully transparent or fully rational. Recognizing the limits of self-awareness is not a weakness but a first step towards a genuine self known only which when old habits die hard. ऑप्शन का पोजिशनल कॉग्निटिव शॉर्ट डिस्पाइट एजुकेशन। आई थिंक यही होगा, बिकॉज यही मतलब बोल रहा है कि पुरानी एजुकेशन होने के बावजूद भी अभी भी कॉग्निटिव शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक ये सबसे सही है। अ फॉल्स बिलीफ impression maintained despite clear evidence of the contrary is called, तो अ वेरी फॉल्स बिलीफ और डिस्पाइट, आई थिंक वो तुम्हारा एक तरीके से इसकी बात करेगा तो डेला लूलू तो हेलुसिनेशन, ऑब्सेशन, इल्यूशन। डेला लूलू, डेला लूलू पढ़ना पड़ेगा, एक सेकेंड। इल्यूजन, आई थिंक डेला लीलू सबसे आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड भी है। नरेटर की टोन कैसी है?
देखो ऑप्टिमिस्टिक और प्लेफुल मतलब कुछ मजाकिया तो कर नहीं रहा है, क्रिटिकल और मॉकिंग भी नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एनालिटिकल रिफ्लेक्टिव है। पैराडॉक्स, रैशनैलिटी इमोशन, रैशनैलिटी इमोशन, मेमोरी डिस्टॉर्शन और अवेयरनेस और बायस। पैराडॉक्स बताना है ना, दे occurred in the distorts। रैशनैलिटी डिस्टॉर्शन, I think all of the above can be the answer. Which of the following reflects the core thought process? कोर थॉट प्रोसेस है अगर पहली लाइन देखो, इज अ कॉन्शियस रीजनिंग एंड अनकॉन्शियस इम्पल्सेस। इसके साथ जाके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब हमने ये काफ़ी छोड़ा है ना, तो इसको करते हैं द एनडीए। अब इसमें ऑप्शंस के साथ करेंगे। द एनडीए स्वच्छ भारत, सबसे पहले ए, या तो ए से है या तो बी और सी से है। तो अगर हम ए देखते हैं, अगर हम ए देखते हैं, द एनडीए मेजॉरिटी ए से है तो ए से स्टार्ट। एनडीए गवर्नमेंट स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग सिस्टम फॉर द क्लीन सिटीज वॉज रोल्ड अप आउट फॉर years ago as the answer to a problem that municipal law failed to solve। ठीक है, ए के बाद इनके हिसाब से पहला सी, ahead of the launch of स्वच्छ सर्वेक्षण। आई थिंक ए के बाद सी, द प्रॉब्लम हैज ओनली सिटीज प्री रैंकिंग। आई थिंक फिर प्रॉब्लम है, आई थिंक ए सी बी डी करेक्ट करेक्ट लग रहा है। सेव एंड नेक्स्ट। इट्स सदर्न हेमिस्फेयर काउंटर पार्ट। इट्स है यानी फिर पी से तो ए से तो स्टार्ट हुआ नहीं, सी से। वैसे तो ऑप्शन सी से ये सारे, तो अगर मैं सी देखूँ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ नॉर्थन ट्रॉपिक, तो सी से स्टार्ट कर। सर्कल, ठीक है, सर्कल ऑफ लैटिटिस। फिर उसके बाद इट्स सदर्न हेमिस्फेयर, यानी सी के बाद ए लग रहा है मुझे, अगर ए ऑप्शन देखते। बट मेजॉरिटी इनकी डी से है तो डी से देखते हैं। दिस अकर्स इन द जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज विच सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, यानी वो जो चीज़ है वो तुम्हारा जून जून 20 से 22 जून को होती है। ठीक है, फिर इनके हिसाब से सी डी बी है। इट्स सदर्न हेमिस्फेयर काउंटर पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आई थिंक सी डी बी, सी डी ए है, फिर ए देखते हैं। इट्स सदर्न हेमिस्फेयर। दीज ट्रॉपिक्स आर टू, दीज ट्रॉपिक्स यानी अभी तो उसने सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी है ना, तो सदर्न हेमिस्फेयर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सी डी बी ए। सेव नेक्स्ट। एज अ पार्ट, यानी ए से तो स्टार्ट होने से रहा, बट ऑप्शन में सी डी मेजॉरिटी है। बजरंगी भाईजान एक्टर हैड रिसेंटली अर्ज्ड हिज फैन एंड फॉलोअर्स टू टेक अप अन्नदान चैलेंज। ठीक है, देन फिर उसके बाद डी के बाद या तो ए है या तो सी है। अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्टर्स आल्सो सपोर्टिंग द डेली वेज वर्कर विद द फेडरेशन। सी कह रहे एज अ पार्ट ऑफ दिस चैनल पीपल डोनेट एसेंशियल आइटम्स टू दोज इन नीड। Salman had appreciated the efforts of Baba and Zishan Siddiqui. Zishan Siddiqui, who had provided a ration, Zishan Siddiqui ration for 25,000 families. अगर ये ऑप्शन से लगा रहे हैं, आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। सेव एंड नेक्स्ट। ए और मेजॉरिटी तो अलग अलग है। समटाइम्स ही रीड्स, आई थिंक समटाइम्स ही रीड्स ए से तो नहीं होगा। बी देखते हैं। 10 मैन, बी से भी नहीं होगा बिकॉज 10 आ गया है। ए देखें अगर, नहीं, फिर सी देखते हैं। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेकर जान, यस अ मैन नीड्स आफ्टर डेज वर्क, अगर सी से स्टार्ट करते हैं। फिर ड्यूरिंग लेजर सी फ्रीम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, फिर ए वे, आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये।
सेवन नेक्स्ट। कोविड-19 इसमें ऑप्शन है, मेजॉरिटी डी है, तो उसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो द पुश बैक अगेंस्ट द चाइना इज अ रिजल्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट इम्पल्सेस, जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक। ओके, डी के बाद इनके हिसाब से ए है या तो सी है। सम ऑफ दिस बिहेवियर या फिर द वायरस है, अगर मैं डी के बाद बी रखूँ, नहीं डी के बाद ए है या सी है तो ए। कोविड-19 reinforced reality in चाइना, डी के बाद ए रहेगा। सी तो नहीं, सम ऑफ दिस बिहेवियर, बिकॉज डी के बाद ए है, ए के बाद सी। सम ऑफ दिस बिहेवियर, द पुश बैक अगर डी के बाद ए है या फिर डी के बाद सी, नाउ दिस वी ऑलरेडी टेकन नोन, हैज ऑलरेडी नोन। सम ऑफ दिस बिहेवियर या तो हो सकता है उस बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। अगर ए रखते हैं, ए के बाद डी है, आई थिंक मैं इसके साथ जाऊंगी और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। अब इसको देखते हैं। इन विच अमेंडमेंट बोडो, अच्छा ये लैंग्वेज की बात कर रहा है ना, कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें से बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली लिस्टेड, मतलब बीट, तो ये तुम्हारा 92nd अमेंडमेंट था। सेवन नेक्स्ट, विच आर्टिकल mandates every state and local authority to education of the mother। एक तरीके से तुम्हारा ये उसकी बात कर रहा होगा ना, ये लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो आई थिंक अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इसमें ऑड वन आउट में जाऊँ तो इकलौता यही है जिसमें ए लग रहा है, मैं इसको जाकर मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। एज पर द 6 स्केड्यूल्स, तो तुम्हें बताना क्या है। एज पर द 6 स्केड्यूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोनोमस बट नॉट ऑटोनोमस है बट नॉट ऑपरेशनल है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, नागालैंड है इसमें ऑपरेशनल ना। सेवन नेक्स्ट, it is a well known for its rocks and minerals. It has a largest deposit of apsister। संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट तुम्हारा इसी से रिलेटेड है। संजीव रेड्डी, रेड्डी समथिंग इज रिलेटेड टू आई थिंक आंध्र प्रदेश, तो इसी के साथ जाएंगे। ऑप्शन के सरनेम से ले जाओ आप। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1872। फ्रॉम 1881 डेसिनियल बिकेम्स अ रेगुलर फीचर। तो मुझे लगता है कि दोनों ही सही हैं। सेवन नेक्स्ट, सेल्फ फ्लोइंग इन नेचर कौन सा है? एलुवियल होगा, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा होती भी सॉइल है और आई थिंक बहुत ही अच्छी सॉइल मानी भी जाती है, तो इसी के साथ जाएंगे। सेल्फ फ्लोइंग इन नेचर, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। क्विट इंडिया मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लॉन्च हुआ था। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट इमीडिएट आफ्टर द फेलियर्स ऑफ द क्रिप्स मिशन। हाँ बिल्कुल सही है, आर एस करेक्ट। सेवन नेक्स्ट, क्योंकि वो बोलते थे कि आप आइए हमारे यहाँ लड़िए आके वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करिए कुत, और इंडिया ने मना कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, और कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। हाँ बिल्कुल सही, पहला सही है। इल्तुतमिश सिल्वर टंका, कॉपर जीतल, ऐसे याद किया था कॉपर जीतल। तो दूसरा सर्जिया सुल्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम। वो सारे ही सही हैं इसमें तो। सेवन नेक्स्ट, द ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध वाज द प्रिंस। कौन से महाजनपद, तो आई थिंक ये शाक के क्लैन के थे जो गौतम बुद्ध जी थे। हाँ ये छोड़ना पड़ेगा, याद ही नहीं है। द मार्केट इन विच द डॉक्यूमेंट्स फ्रेजर बिटवीन द, कौन सा मार्केट है इसमें ट्रेडेड डायरेक्टली है? तो डायरेक्टली अगर ट्रीट कर रहा है बिटवीन द कैपिटल एंड द बायर, तो आई थिंक ये फिर तुम्हारा प्राइमरी मार्केट होगा, क्योंकि उसी में डायरेक्टली सब कुछ होता है। हाउ मेनी फॉरेनर्स हैव रिप्रेस, एक तो तुम्हारे खान अब्दुल गफ़ार खान थे, ठीक है, और इनको मिला था भारत रत्न, ठीक है, एक तो यही हो गया याद है। एक तुम्हारे नेल्सन मंडेला थे। मुझे ऐसा क्यों, मुझे बस लगता है कि 2 ही इनको अभी तक मिला है एज पर माई मेमोरी। क्या ही जल्दी जल्दी
4 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल एशियन, अब ये तो मुझे नहीं पता है, सॉरी। हाउ मेनी, नहीं पता ये भी। नेशनल नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड, नहीं पता। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली कंडक्टेड 3D प्रिंटेड, नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी से याद आया कि यहाँ पे तो 6 एंड 7 अगस्त को जो हमला हुआ था, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। नहीं पता नहीं है, सॉरी सॉरी। विच कंट्री सेट टू होस्ट 2035 फीफा वर्ल्ड कप? तो आई थिंक अभी तो, यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं पता ये। Save it next. Dash shells are in a hard matrix composed of calcium and phosphorus. तो ध्यान से देखो तो यार, बोन में ही सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस होता है। ऑर्थोपोडा के पास एक्सकेलेटन है जो कि काइटिन से बने होते हैं। दे अंडरग्रो, पहला तो सही है, ठीक है। फर्स्ट सही होते ही, फर्स्ट तो सही है, ठीक। दे अंडरगो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, आई थिंक ये भी सही। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिव, नहीं, तीसरा गलत है। तीसरा गलत होते ही आई थिंक फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड द लाइट independent reactions on photosynthesis differ in terms of their dependence on environmental light condition compared to light dependent reactions? तो अगर मैं इसमें वो लगाऊँ एलिमिनेशन, तो सबसे लंबा जो आंसर है उसके साथ जाके माँ से नेक्स्ट करते हैं। सिल्वरी वाइट मेटल है और दैट इज़ यूज फॉर द ग्रायोस्को स्प्रिंग इलेक्ट्रिकल स्पॉट वेल्डिंग, वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला। तो मेरे ख्याल से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, बीइंग अ केमिकल पर्सन, वेल्डिंग में बेरिलियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, एस ब्लॉक, आई थिंक बेरिलियम है इसका आंसर। सेव एंड नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स जो होते हैं आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सेव एंड नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर इन इंटर, नहीं पता ये। 2 रेजिस्टर 1 हैज फोम, सीरीज में तो 5 + 10 15, क्योंकि सीरीज में ऐड होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल का एडिशन हो जाता है। दिवाली एज अ, भाई ये भी क्वेश्चन होता है क्या? नहीं, 8 छोड़े हैं ना, पहले तो हम यही देख लें। लेवल ऑफ प्लेइंग, आई थिंक इसमें मैनेजर हैड बीन थिंकिंग अबाउट, एक ये हो गया। आई थिंक ये भी डिस्पाइट कि वनरेबल ही लग रहा है इसमें। कोविड-19 हैज रीइंफोर्स्ड, और क्या मार्क फॉर रिव्यू रखा था? कम्युनिटीज़। अच्छा, इसको अगर पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़े, अगर 3rd नंबर पे था तुम्हारा पॉइंट होल कम्युनिटीज़ होगा। मुझे लग रहा है कि सही है ये। आई थिंक इसको अनमार्क करते हैं, मेरे ख्याल से सही है ये। सेल्फ प्लोइंग, बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट। दोनों तुम्हारे नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आई थिंक एक्सपोर्ट कॉस्ट कम कर दो। मुझे लग रहा है ओनली 2 होना चाहिए, या फिर, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है हमको, यानी निर्यात बढ़ाना है, एक्सपोर्ट कॉस्ट कम कर दें। लग तो यही रहा है। ये नहीं पता है। इसका भी आइडिया नहीं है। ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता है। 2035 का आई थिंक अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ था। अभी मैं इसमें, मुझे ऐसा लगा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और अभी मैं
गलत कर देती। पेंसिलिन। Ajay will have been writing his homework all day. I think ये सही है। सेल्फ ड्राइंग। उसको एक काम करते हैं, लेट सबमिट दिस सेक्शन। बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ रनिंग नोज, आई कांट stay more on this state। जीएस में यार देखो ये फैक्ट है, कोई निट्टो नहीं लगेगी इसमें, ये भी नहीं लगेगा इसमें, इसमें भी नहीं लग रहा। हिरोशिमा नागासाकी में मुझे पता ही नहीं है, ये भी फंडामेंटल यूनिट्स ये भी नहीं पूछ रहा है, तो आई थिंक इसका आंसर नहीं पता है। मैनेजर हैड बिन थिंकिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सही है, ये भी सही लग रहा है। अभी तो सब कुछ सही लग रहा है इसमें, तो ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ द अबव लगा दे इसमें। एक काम करते हैं, मूविंग टू द सबमिट सेक्शन करें तो। नहीं, एक सेकंड रुको यार, पार्ट सी कैसे आएगा? सबमिट सेक्शन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट आईडीई का क्या होगा? आई थिंक यही होता है, सबसे लंबा स्टेटमेंट लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल फॉर मैनेजिंग द सिक्योरिटी? आई थिंक सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन से इसी से रिलेटेड ही होगा। सेव एंड नेक्स्ट। मैक ओएस के फाइल सिस्टम को कॉमनली क्या बोलते हैं? विच फाइल सिस्टम इज कॉमनली नोन फॉर मैक ओएस? भाई मेरे पास मैक की कोई डिवाइस नहीं है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाऊँगी। सेव एंड नेक्स्ट। हाउ कैन यू फ्रीज पेन इन एन एक्सेल? नहीं पता ये। इसमें तो मुझे लगता है एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। JSON। मैं इसके साथ जाऊंगी। पोस्ट ऑफिस का मतलब यही होता है। This software development methodology emphasizes, नहीं पता ये। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सा? आई थिंक गिटहब या गिट, पता नहीं। इनकी कंप्यूटर में इसके साथ तुक्का लगाऊंगी। RDBMS किसका तुम्हारा एग्जाम्पल है? विच ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो नहीं है, माई एसक्यूएल का है ये। सेवन नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट? नहीं पता ये। ऑक्टल, ऑक्टल है ना ये, यानी 8 का स्क्वायर। ये ऐसे करूँगी, अगर मैं ऐसे करूँ 101010, यानी 1 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 8 क्यूब प्लस 1 इंटू 8 की पावर 4। नहीं बनेगा ये, सॉरी, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ। वैसे अगर ऑक्टल, विच टाइप ऑफ इंजेक्ट नोन फॉर द
फैब्रिक ऑफ विनाइल, मतलब एक तरीके से तुम्हारा प्रिंटिंग क्वालिटी, क्लोथ की बात कर रहा है क्या? एबिलिटी फॉर द, आई थिंक देखो, इंकजेट और लेज़र तो पेजेस में यूज़ होगा, थर्मल भी नहीं। मेरे ख्याल से सब्लिमेशन इज अ ऑड वन आउट। विच एआई टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द मिटिगेट द, कौन सी तुम्हारी एआई टेक्नोलॉजी है जो कि तुम्हारा फिशिंग अटैक्स यानी तुम्हारा इलीगल अटैक्स को डिटेक्ट और करेगा? इसके साथ ही जाएंगे हम, मार्क पर रिव्यू रखते हैं। विच सिस्टम डिस्क्राइब्स एन अटैक वेयर एन अटैकर ट्राइज टू गेस द पासवर्ड? तो ये फिशिंग ही है जिसमें से अटैकर फिश अटैक करता है, पासवर्ड पता करता है। सेव एंड नेक्स्ट। स्पेसिफिक रिट्रीव डेटा यूज फॉर अ स्पेसिफिक लुकअप वैल्यू। लुकअप है तो आई थिंक ये तुम्हारा फिर वी लुकअप होता है एक ही। MS Word which feature has to create a custom style that can be used throughout the macros? नहीं पता ये। In MS Word which feature automatically create a bibliography based on the citation of the this bibliography? bibliography से फिर मुझे लग रहा है कि इसी के साथ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट पावर पॉइंट में कैसे आता है? ट्रांजिशन यानी वही स्लाइड का ट्रांजिशन लाना है, तो ये तुम्हारा आई थिंक एनिमेशन ट्रांजिशन टैब्स लाइक सेलेक्ट इफेक्ट एनिमेशन ट्रांजिशन, आई थिंक ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन इंसर्ट ट्रांजिशन स्लाइड शो ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे लेके आओगे? तो आई थिंक इसमें ही होता है, पहले तो उसमें टैब एक गिवन रहता है। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, तो पहला गलत। मैनेजर्स में सबसे लंबे इसके साथ ही जाऊंगी। सेव एंड नेक्स्ट। अब मैं सबमिट करती हूँ, लेट्स सी क्या ही इसमें। व्हाट इज द, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। व्यू सोल्यूशन जाए, एक सेकेंड, एनालिसिस पे गए तो 296 स्कोर है आउट ऑफ 450। 296 स्कोर है। अच्छा, 450 में 296 है, तो इन्होंने मतलब 296 माइनस 27, 1112 प्लस 137 यानी 269 है इसमें। और 27 और ऐड कर दिया इन्होंने, तो इट्स कंप्यूटर का भी है। बहुत ही खराब प्रदर्शन। अभी तो आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ, कट ऑफ 260 है बस। बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन, मतलब 132 प्लस 137 यानी 269 स्कोर है आउट ऑफ दैट 130, और उन्होंने 27 और ऐड कर दिया है। क्या ही बोलूँ मैं अब, इंग्लिश चाहिए इज़ लाइक। सोल्यूशन देखे क्या इसका? अभी को सोल्यूशन मन तो कर रहा है देखने का। कितना गलत किया? अच्छा, रीजनिंग में ही, मैथ्स तो चलो सही है, रीजनिंग में ये गलत है। एक ही दो लेटर बन रहा है, एक तो वोट है, ओह शिट, वीटो भी तो होता है ये। स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट। कैसे भाई? सुमिता शमिता रेखा से टॉलर है, और रेखा तुम्हारी तान्या से छोटी है, तो तान्या शॉर्टर देन, हमको बताना है कि शॉर्टेस्ट अमंग इतना। भाई सुरभि के बारे में, रेखा शमिता, ये गलत किया है। पार्ट बी में क्या क्या गलत है? पार्ट बी में अगर देखो तो पहला वाला गलत है, और अ हो, या तो फिर या तो और नो एरर है। वंस अपॉन अ टाइम हैज गिवन एसी, ये गलत। भाई साहब पैरा जंबल सारे गलत।
हार्ट ब्रेकिंग गलत हो गया। एक्टिव गलत हो रहा है। जीएस में एक गलत है, दैट इज ये ब्लैक सॉइल। पीटी उषा, मैथ्स आप देख ही रहे हो क्या ही परफॉर्मेंस है। ये मैंने फालतू में गलत करे हैं। 26 नंबर, ये तो चलो समझ में आता है। द एनवायरमेंटल जस्टिस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द, ये गलत हो गया। ये एक ये गलत कर दिया, जो जानबूझ के क्या ही बोले, जानबूझ के गलत किया है। कॉमन सेंस की बात थी। कट कॉर्नर्स एट अ ब्रेकनेक पैलेस। सब तो बात ही नहीं है, तो दिस इज इट। इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी प्रॉपर। अभी तो यही है। So guys, do attempt this mock and share your score in the comment section. मिलते हैं next mock में। Till then, take care, stay safe, and all the best for your respective exams. Thank you guys.